बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में अजमल इरफान खान का सलाम। अजीजों, आज का जो मौजू है वो है कि क्रिसमस क्या है और कैसे मनाना चाहिए। क्रिसमस क्या है और कैसे मनाना चाहिए। क्रिसमस, बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, बड़ा दिन, यौमे वलादत यीशु मसीह, अमन और आशिकी का त्योहार है। खुदा की इंसान में और इंसान की खुदा की उलूहियत में शिरकत का त्योहार है। आसमानियों, फरिश्तों, चरवाहों और मजूसियों ने सितारे के साथ खजूर, जैतून और बलूत के दरख्त के पास दाऊद बादशाह के शहर बैतलहम में दाऊद बादशाह के तख्त पर पड़ी हुई चरनी में बच्चा यीशु के जन्मदिन पर मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के साथ जो जश्न मनाया, जो मेला लगाया, उसे कलीसिया पहला क्रिसमस कहती है, जो आसमानियों और जमीनियों ने मिलकर मनाया। और हर साल 25 दिसंबर को उन्हीं निशानों के साथ उसकी याद मनाती है और दुनिया भर के इंसानों को इस बात की यकीन दहानी कराती है कि इमानुएल यानी खुदा तुम्हारे साथ है। लोगों, डरो मत, उसे कबूल करो और हमेशा की जिंदगी पाओ। दुनिया में जिस कदर क्रिसमस के त्योहार को सियासी, समाजी और तारीखी और तकदीसी अहमियत हासिल है, शायद ही किसी और त्योहार को हो। और होती भी कैसे, क्योंकि इस दिन मुनज्जी आलम, शफी जमीन और जुमा, माल के कौनो मकान आया है, जिसके आने से जमाना दो अदवार में तकसीम हो गया। बीसी बिफोर क्राइस्ट, कबल अज मसीह, और एडी एनो डोमिनी, हमारे खुदावंद का साथ, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम कदीम और जदीद तारीखी वाकयात कतई सही और दुरुस्त तरीके से लिखे जा सके। यीशु तारीख के दरमियान खड़ा है। जीसस वाज द प्लान ऑफ हिस्ट्री इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड जीसस इज द मैन ऑफ हिस्ट्री इन द न्यू टेस्टामेंट। वो तारीख के दरमियान खड़ा है, कबल अज मसीह और बाद अज मसीह। मसीही और मुसलमान इस बात को मानते हैं कि यीशु पैदा हुआ और जिंदा आसमान पर गया। जो कौमें नहीं मानती, मेरा उनसे सवाल है, यहूदी नहीं मानते यीशु के पैदा होने को, कि क्या वो कह सकते हैं सारी ताकत के बावजूद कि कबल अज मूसा बाद अज मूसा? सवाल नहीं पैदा हो सकता। हिंदू जो यीशु को नहीं मानते, क्या वो कह सकते हैं कि कबल अज राम बाद अज राम? नहीं। ये शान क्रिसमस को है, यीशु के जन्मदिन को है, कि जो पैदा होने के 8वें दिन बाद जो साल हमारा शुरू होता है, उसके नाम रखने और उसके खतना में शामिल होने के बाद। और मैं इस दिन की अहमियत को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूं। जब आप अपने पैसे अपने बैंक से लेने जाते हैं, तो जब तक आप चेक पे क्रिसमस ना लिखें तो आपका बैंक आपको आपके पैसे नहीं देता है। यानी क्रिसमस से क्या मतलब? जो आप डेट लिखते हैं, डेट क्या लिखते हैं? मिसाल के तौर पे 11 दिसंबर 2021। इसके क्या मानी है कि 2021 साल पहले 11 महीने और 11 दिन पहले यीशु पैदा हुआ था। ये लिखेंगे तो आपका बैंक आपको आपके पैसे देगा। ये है शान आपके क्रिसमस की, जिसका हमें पता नहीं है। हमने खुद भी जानना है और दुनिया को भी बताना है कि जब तक हर रोज हर वक्त जब भी आप डेट लिखते हैं तो आप क्रिसमस को ही याद करते हैं, और साल बाद हम उसकी सालाना यादगारी करते हैं।
باقی تو ہر وقت ہم کرسمس لکھتے ہی رہتے ہیں، ہر قوم، ہر مذہب کا بندہ، اسی لیے پوری قومیں اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی نیوز چینلز پہ، اخباروں میں، سب قومیں سیلیبریٹ کرتی ہیں، یعنی سب کے لیے آیا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ابن خدا کی آج ولادت کی عید ہے، شاہو خدا کے واسطے روزے سعید ہے، آئے گا وہ جہاں میں کہتے تھے سب نبی، جس کی کبھی شنید تھی آج اس کی دید ہے، آج خیر الانام آیا ہے، انبیاء کا امام آیا ہے، آدمی کو حیات نو دینے خود خدا کا کلام آیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی جو اس پر ایمان لائے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا۔ آمین۔ یوحنا کے مطابق انجیل مقدس اس کی پہلی سے 5ویں اور پھر 12ویں اور پھر 14ویں آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ کلسیوں 2:9۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آمین۔ یسایہ 9:6۔ یہ کرسمس ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے نا آج کے میسج کا، وہ ہے کہ کرسمس کیا ہے۔ اس میں 2 بڑے عجیب کام ہوئے ہیں کرسمس پہ، یا 2 حصے ہیں کرسمس کے۔ پہلے حصے میں ہمیں کلام مقدس متی کی انجیل اور مقدس لوکا کی انجیل وضاحت سے بتاتی ہے کہ پیدا ہوا، اور یوحنا اور اس کے بعد کلسیوں کا خط بتاتا ہے کہ مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا، اور پھر الوہیت مجسم ہوئی۔ اب سیکھنا یہ ہے ہم نے کہ کون پیدا ہوا اور کون مجسم ہوا۔ اگر ہم یہ سیکھیں گے تو پھر ہمارا پورا کرسمس ہوگا، پھر ہمیں وہ برکات ملیں گی جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آج تک ہم نے صرف یوحنا 1:14 کو ہی کلام مجسم ہوا، ہم نے اسی کو ہی کرسمس سمجھا ہے۔ یہ چاہیے، یہ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ کلیسیا کو پورا کرسمس سمجھائے، تاکہ جو کلیسیا کے اندر بیماریاں ہیں، غریبی ہے، اور طرح طرح کے لڑائی جھگڑے ہیں، بے روزگاری ہے، یہ ساری جو ہیں یہ کمیاں کمزوریاں ختم ہو، اور وہ جب ہم پورا کلام سنیں گے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، پورا ایمان ہوگا تو پوری برکات ملیں گی۔ اور کرسمس پہ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کون پیدا ہوا اور کون مجسم ہوا، کون بورن ہوا اور کون ڈویل، یا اسکالرز نے اس کے لیے انکارنیٹ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، ہوا۔ یہ سیکھیں گے تو پورے کرسمس کا پتہ چلے گا۔ آج کے اس پروگرام میں کرسمس کیا ہے میں تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کرسمس کیسے منانا چاہیے یہ تھوڑا تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کرسمس کیا ہے، باقی جتنے ہمارے ایمان کے جز ہیں، میں نے ایک یوٹیوب پہ ٹی وی چینل
TTB टीवी के नाम से, यानी ट्रू टीचिंग बाइबल टीवी के नाम से, उस पे ये सारी चीजें तरतीब से आ जाएंगी ताकि हम एक हों, क्योंकि हम एक नहीं हैं मसीही, बटे हुए हैं मिशनों मिनिस्ट्रियों के नामों पे, और खुदा चाहता है कि हम एक हों। और वो कौन कर सकता है? सिर्फ बाइबल मुकद्दस की सच्ची तालीम ही। अगर हम सीखेंगे तो हम यूनाइट हो जाएंगे, डिसयूनिटी खत्म हो जाएगी। तो आते हैं जल्दी से सीखते हैं कि क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। ये मौजू मैंने क्यों रखा? इसकी दो वजह है। पहली वजह कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया मत्ती 24 में कि बहुत से झूठे नबी और झूठे यीशु उठ खड़े हुए हैं, यानी झूठे यीशु, झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं। जो उठ खड़े हुए हैं वो पैदा भी हुए हैं। तो इसलिए सच्चा यीशु भी पैदा हुआ है और झूठे मसीह यीशु भी पैदा हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों के पैदा होने में क्या फर्क है। सच्चा यीशु कैसे पैदा हुआ, ताकि जब हम उसका जन्मदिन मनाएं तो बाइबल के तरीके से मनाएं जैसे सच्चा यीशु पैदा हुआ। हम क्रिसमस तो मनाते हैं, अगर सही पता नहीं है मनाने के तरीके का तो झूठे यीशु भी पैदा हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि हम किसी झूठे का ही मनाते रहें और जब खुदा देखे तो वो कहे कि इनको कुछ पता ही नहीं है। दूसरी वजह कि मसीही एक तरीके से क्रिसमस मना ही नहीं रहे। कोई चरनी बनाता है, कोई नहीं बनाता है ना, इस पे इख्तलाफ आता है। तो मैंने सोचा कि इसको मौजू बनाया जाए और लोगों को सिखाया जाए, ताकि जब वो कलाम सीखेंगे ईमान पैदा होगा तो बरकत मिलेंगी। बाइबल मुकद्दस क्रिसमस के 3 निशान बताती है। यीशु के जन्मदिन के खुदा खुद बाइबल मुकद्दस में 3 निशान बताता है। मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स, यहाँ मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस का मैसेज मैंने मुख्तलिफ शहरों में दिया, जिनमें से चंद प्रोग्राम्स की फ़ोटो, ऑडियो और वीडियो इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ये सबसे मेरी मोहब्बत का इजहार है। मसलन आरसिन जोसेफ, इमरान गौरी और सैमसन सलामत साहब के साथ सहर नसीम फाउंडेशन यूनाबाद लाहौर में, पास्टर यासीन सागर, बाबू नाइम और भगत मुश्ताक साहब के साथ मांगा मंडी में, शहजाद सरदार, रियाज सरदार, फ़कीर मसीह, नज़ीर मसीह और शफीक सैमुअल साहब के साथ तेड़ा गांव लाहौर कैंट, थॉमस मुदब्बर और खालिद परवेज साहब के साथ अलहमरा सिटी कॉलोनी फिरोजपुर रोड लाहौर, जोसेफ भट्टी, दिलावर बूरट, खुर्रम और लाबन जान साहब के साथ इकबाल कैंप आरे बाज़ार में, शरफ शराजी, रज़िया हारून उर्फ जैसिका और रेवरेंड बिशप माशूक गिल साहब के साथ 10 चक उकाड़ा में, मसीहा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब डैनियल भट्टी साहब के साथ मरियमाबाद में, सियासी और समाजी रहनुमा सुहेल जावेद खोखर साहब और फ़ख्र पाकिस्तान उनकी बेटियां, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, सिबल सुहेल, मरियम सुहेल, ट्विंकल सुहेल और वेरोनिका सुहेल और कई सियासी और समाजी शख्सियात के साथ सांदा लाहौर में, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब, मिनहाजुल कुरान की सीनियर क़यादत और फादर सजाद अंजम साहब के साथ उनके चर्च 40 क्वार्टर आरे बाज़ार में शेयर किया और सबको वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। आते हैं वापस मौजू पर कि क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। बाइबल मुकद्दस क्रिसमस के 3 निशान बताती है। यीशु के जन्मदिन के खुदा खुद बाइबल मुकद्दस में 3 निशान बताता है। अगर हम देखें तो इसकी नबूवत खुद यहोवा खुदा ने पैदाइश 3:15 में की, जिसे हम पहली बशारत भी कहते हैं। जेनेसिस तकवीन पैदाइश 3:15 में यूं लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यानी मसीह मौद, मुसाया, नजात दहिंदा औरत की नस्ल से पैदा होगा। अभी यहाँ पर यह वाज़िया नहीं किया गया कि वो औरत कौन होगी,
कुंवारी होगी या ब्याही होगी, किस कौम, किस कबीले, किस खानदान से और किसकी बेटी होगी, किस मुल्क, किस शहर और किस मोहल्ले से होगी। अभी उसके चेहरे पर बहुत सारे पर्दे हैं। वक्त गुजरता गया और इंसान इर्तिका की मनाजिल तय करता गया। इंसानी ब्रेन इतना डेवलप हो गया कि खुदा की मर्जियों और बेदों को समझ सके। तो पता चला कि वो अब्राहम में से, यहूदा के कबीले में से और दाऊद की नस्ल से होगी। फिर यीशु मसीह के जन्म से तकरीबन 700 बरस पहले खुदा यसाया नबी की मार्फत बताता है कि वो कुमारी होगी। यसाया 7:14, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। फिर यहूदियों की खुदा से मोहब्बत सामने आती है कि उन्होंने मसाया की पहली आमद के लिए अपनी बेटियां कुंवारी रखना शुरू कर दीं। यहूदियों की बेटियां खुदा और माँ बाप की फर्मा बरदार बनी और कुर्बानी दी। क्या मसीहियों की बेटियां खुदा के काम के लिए कुर्बानी दे सकती हैं? देनी चाहिए। मेरे साथ आएं, ट्रू टीचिंग बाइबल मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म के जरिए मसीहियों में जो झगड़ा और तफरका है, यूहन्ना 17:22 के मुताबिक उसे ख़त्म करके उनको मुत्तहिद किया जाए। फिर यहूदियों ने अपने 2 साल तक के बच्चे हेरोदिस की तलवार से कत्ल करवाए। इतनी सारी कुर्बानियां देकर दुनिया को दरमियानी यानी वसीला नजात दिया। इमाल 4:12। फिर सबसे पहले यहूदियों ही ने यीशु को कबूल किया। मुकद्दस पतरस से लेकर बाकी तमाम इब्तदाई यहूदियों और गैर यहूदी मसीहियों तक, फिर सब ने अपनी जान और माल की कुर्बानियां देकर यीशु दुनिया तक और अजमल खान तक पहुंचाया। यहूदियों और उनके 2 साल के बच्चों को जो कत्ल हुए और उन तमाम यहूदी बेटियों को मुकद्दसा मरियम तक, अजमल इरफान खान का ज़मीन तक ताज़ीमन झुक कर सलाम कि जिनके वसीले से दुनिया को यस्सु मिला। मसीह मौद यानी यीशु मसीह की पहली आमद तो यहूदियों ने खुदा के हुक्मों पर अमल करके और कुर्बानियां देकर करवा दी। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद अब हम मसीहियों ने करवानी है और हम मसीहियों में तफरका और झगड़ा इतना ज़्यादा है कि हम किसी बात पर भी एक होने का नाम नहीं ले रहे। वो चाहे बपतिस्मा है या इल्मुल आखिरत का कोई मौजू यानी मरहूम मसीहियों के लिए दुआए मगफरत, हम एक नहीं हैं। हत्ता कि क्रिसमस मनाने के तरीके पर भी एक नहीं हो रहे। मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस मिनिस्ट्रीज की शक्ल में मसीह को बांटते चले जा रहे हैं। मसीहियों के इन झगड़ों और नातफाकी की वजह से दूसरी आमद कैसे होगी? बहुत अफसोस होता है उन आलमों और डॉक्टरों पर। अगर ये एक ना हुए तो लोग इनको डॉक्टर नहीं बल्कि बीमार ही समझेंगे। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस की सच्ची तालीम, ट्रू टीचिंग ही हमें यूनाइट यानी एक कर सकती है और क्रिसमस मनाने का एक तरीका बता सकती है। मौजू पर आते हैं कि हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। वैसे ही जैसे यीशु के जन्मदिन पर आसमानियों और ज़मीनियों ने मिलकर मनाया। अब हमें तकवीन 3:15 और यसाया 7:14 की रोशनी में पता चला कि सच्चे यीशु की पैदाइश का पहला निशान खुद यहोवा खुदा ने कुंवारी औरत का दिया। और जब इस हस्ती यानी कुंवारी को जबराइल फरिश्ते ने सलाम करके खुदा का पैगाम पहुंचाया और उसने हाँ की, तो वो कुंवारी योयाकीम और हन्ना की बेटी मुकद्दसा मरियम ठहरी। सच्चे यीशु की पैदाइश का पहला निशान कुंवारी औरत से पैदा होना है। बाकी सारी दुनिया ब्याही यानी मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होगी। दूसरा निशान, मैं सिर्फ आयत बोलूंगा